आज देश के अंदर इस बात की चर्चा होती रहती है कि मैं आजादी के बाद देश की अवस्था ऐसी क्यों है। आमतौर पर घूम फिर के बात यही बन जाती है, क्या करे भाई, देश को नेता ही ऐसे मिले हैं, देश का भला कैसे होगा। वन लास्ट सोच यही बन जाती है। लेकिन हमें अगर भारत की आध्यात्मिक विरासत की ओर देखें तो मुझे निराश होने का कोई कारण नहीं लगता। हो सकता है कठिनाइयों के हम दौर से गुजरे होंगे, हो सकता है संकटों की स्थितियों में हमको जीना पड़ा, हो सकता है चूर चूर होते सपने अपनी आंखों के सामने हमने देखे, हो सकता है निराशा की गर्त में डूब करके बाहर आने की आशा हम हो चुके होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की आध्यात्मिक विरासत का सामर्थ्य इतना ऊंचा है कि आज नहीं तो कल ये देश विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करके रहेगा। और जब मैं विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करके रहेगा ये कहता हूं, तब यही देश है जिसके ऋषियों ने मुनियों ने वो लीडरशिप दी थी। सारी दुनिया के अंदर धीरे धीरे समाज आक्रांता बन करके अपनी शासकीय व्यवस्थाओं को फैलाने की कोशिश करते थे। विश्व के आक्रांताओं उस समय के लीडर्स युद्ध की भूमि में जाकर के दुनिया को परास्त करते हुए अपना झंडा फहराने की कोशिश करते रहते थे। उस कालखंड में भी इस धरती में ऐसे लीडर दिए थे जिन लीडर कहते थे गुणवंतो विश्व माहे। वो उस अर्थ में कहा गया था जब दुनिया के लोगों को पता नहीं था कपड़े पहने जाते हैं या नहीं पहने जाते। दुनिया को जब पता नहीं था कि मानव जात को रहने के लिए कोई व्यवस्था हो सकती है, कोई घेरे तंबू हो सकते हैं, ये ज्ञान तक जब जगत को नहीं था, उस समय धरती पर मेरे ऋषियों मुनियों ने, उस समय के मेरे लीडरों ने दुनिया को कहा था गुणवंतो विश्व माहे, हम पूरे विश्व को सुसंस्कृत करेंगे। अपने मन में सोचिए, क्या हिंदुस्तान को ग्रेट लीडर चाहिए कि गुड लीडर चाहिए? आप अपनी आत्मा को पूछिए, इस देश को ग्रेट लीडर चाहिए या गुड लीडर चाहिए? आप भी उलझन में पड़ जाएंगे। क्या फर्क है? बहुत बड़ा अंतर है। और उस अंतर में ही भारत के आध्यात्मिक परंपरा की सुगंध के दर्शन होते हैं। दुनिया ने ग्रेट लीडर बहुत देखे हैं, सामर्थ्य मान लो, उनके तलवार में दम था, साहस था, समर्पण था, अपने ध्येय की पूर्ति के लिए खुद को खपा देने के लिए तैयार हो, और ग्रेट के रूप में दुनिया में जाने जाते थे। मित्रों, जो खुद के लिए जीता है, जो खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करता है और हालात कभी इसको बड़ा बना भी दे, तब वो जाकर के ग्रेट लीडर बन जाता है। लेकिन जो औरों के लिए जीता है, औरों के लिए हिम्मत जुटाता है, औरों के लिए साहस जुटाता है, औरों के लिए अपने आप को आहूत करने का सामर्थ्य रखता है, और तब जाकर के जब दुनिया उसको लीडर मानने लगती है, वो गुड लीडर होता है। औरों के लिए ऐसे मित्रों, ग्रेट लीडर की शायद कामयाब हो सकता है, ग्रेट लीडर की पहचान हो सकती है, ग्रेट लीडर की जानकारी भी हो सकती है, लेकिन गुड लीडर शायद उस प्रकार से टीवी कैमरा को न भी दिखाई देते हो, अखबार की छलकियों में न दिखाई देते हो, कहीं उनके भाषणों की गूंज भी न सुनाई देती हो, लेकिन उनकी साधना का स्पर्श जीवन भर सुनाई देता है, और उसमें से गुड लीडर बनते हैं। मैं मानता हूं लक्ष्मीनारायण की गुड लीडर। और इसलिए देश को ग्रेट लीडर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, देश को गुड लीडरों के समूहों की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में गुड लीडर कैसे बने? मित्रों, दुनिया के अंदर लीडर दुनिया की हर संस्कृति में पैदा हुआ, समाज में पैदा हुआ, और अपने अपने कालखंड में उन्होंने अपना सामर्थ्य भी दिखाया।
लेकिन हिंदुस्तान की धरती की विशेषता यहां पर जो नेतृत्व पैदा हुआ हो और विश्व के जिन नेतृत्व को हम जानते हैं वो, इन दोनों में मूलभूत अंतर नजर आता है। इस धरती पर कभी चंगेज खान पैदा नहीं हुआ, इस धरती पर कभी हिटलर, मुसोलिनी, नाजी पैदा नहीं हुए। वो एबल थे, वो कैपेबल थे, वो करेजियस थे, वे अपने आप को समर्पित करने का सामर्थ्य रखते हैं, वे विजनरी थे। वो सामर्थ्य वाले लोग इस देश में नहीं थे, लेकिन इस धरती पर जो पैदा हुआ उसमें एबिलिटी के साथ स्पिरिचुअलिटी जुड़ी हुई। अब एबल है, एबल माइनस स्पिरिचुअलिटी तो चंगेज खान को जन्म देती है। एबल प्लस स्पिरिचुअलिटी महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध को जन्म देती है। ये धरती का सामर्थ्य, और इसलिए जीवन के अंदर अगर स्पिरिचुअलिटी है तो व्यक्ति के जीवन की सोच बदल जाती है। तो ये देश स्पिरिचुअल परंपरा में क्या कहता है, तो राजा के लिए हमारे यहां क्या कहा गया, राजा के स्पिरिचुअल लीडरशिप की जब चर्चा की तो हमारे यहां कहा गया राजा के लिए न काम एवं राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम काम ये उत्तप्ता नाम प्राणी नाम आत्मा। राजा स्वयं इस धरती पर कहता है, और राजा रणदेव ने कहा न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम काम ये उत्तप्ता नाम प्राणी नाम आत्मा। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है, न मुझे पुनर्जन्म की कामना है। अगर कामना है तो गरीब और दुखियारों के आंसू पहुंचने की मेरे मन में कामना है। ये हमारे देश में 70 वर्ष पहले राजा के यही तो स्पिरिचुअलिटी है, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। और इसलिए मैं कहता हूं इस धरती के अंदर वो सामर्थ्य है, इस धरती के अंदर उस प्रकार की शक्ति पड़ी है। मैं तो दो भाई जंगल में खेलने के लिए जाए, राज परिवार में पड़े, साहस शौर्य सिखाना, शस्त्र चलाना उनके परिवार की परंपरा रहती है। दो भाई जंगल में जाए और शिकार करें, एक हंस को मार दें और दोनों भाई के बीच झगड़ा हो जाए। जब एक भाई के तीर से हंस गिर के नीचे पड़ता है, दूसरा भाई घोड़ा लेकर के वहां पहुंच जाता है, घोड़े से छलांग मार करके नीचे उतरता है, हंस को उठाता है, उस पर लगे हुए उस तीर को निकाल देता है, उसके खून को पहुंचता है, उसके आंख से आंसू निकल जाते हैं, उसके आंख के आंसू की धारा से उस घायल वो इंजर्ड हंस को सेवा करने का प्रयास करता है। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है, मां के पास झगड़ा पहुंच जाता है और बेटा अड़ा रहता है कि जो बचाता है उसी का हंस होता है, और वही तो बाद में जाकर के बुद्ध बन जाता है। और मां भी न्याय करती है, उस मारने वाले का नहीं हो सकता, बचाने वाले का हो सकता है। ये आध्यात्मिक ताकत थी जो राजकुमार को भगवान बुद्ध बना देती। लीडरशिप कैसे बनती जब स्पिरिचुअलिटी। मित्रों, महात्मा गांधी के जीवन की ओर नजर करें। महात्मा गांधी के जीवन की व्यवस्था को देखते हैं। वे गोल्डन परिचय में जा रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भारत की आजादी की चर्चा कर रही थी, और जिस आजादी के लिए महात्मा गांधी ने इतने कष्ट देते थे, पूरे देश में आंदोलन चला, लेकिन उनके भीतर की आध्यात्मिक ताकत, उनका समर्पण भाव देखिए। जब गोल्डन परिषद का टाइम टेबल बन रहा था तो उन्होंने कह दिया टाइम टेबल जो भी बनाना है बना लीजिए, लेकिन मेरा बैठक खाली रख दीजिए, मेरा वीरवार खाली रख दीजिए। बोले क्यों? बोले मैंने वीरवार को रक्तपितियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, और इसलिए मैं वीरवार को आजादी जो है एक दिन देर से आए सही आए, लेकिन मैं वीरवार को तो मेरे रक्तपितियों की सेवा करूंगा। कितनी ऊंचाई का आध्यात्मिक जीवन होगा। तब देश की आजादी के लिए लड़ाई करने वाला व्यक्ति, देश की आजादी के लिए जीवन समर्पित करने वाला व्यक्ति, उतना जिसका उसके जीवन में महत्व था, उतना ही महत्व उस रक्तपीठ के अंदर पीड़ित लोगों की सेवा करने का अपने संकल्प में से कभी भी पीछे नहीं हटने का निर्णय करना, यह अपने आप का कितना बड़ा आध्यात्मिक शक्ति के कारण हो सकता है। और तब जाकर